गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम दिल्ली में घुस चुके हैं। पैदल यात्रा करते हुए हमारे साथ हैं बाबा जी, थोड़ा हौली चले हमारे 1 मिनट। हमारे साथ है बाबा शेर सिंह जी। हम बेसिकली कह लो कि ऑलमोस्ट सबसे आगे ही चल रहे हैं बाबा जी। तो पीछे अभी गाजीपुर बहुत पीछे रह गया, वो दूर पीछे गाजीपुर है, आप देख सकते हो। और बाबा जी की आप मुंडा नूं की मैसेज आ जा अपना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समूह संगतां नूं ਇਹੋ ਹੱਥ जोड़ के बेनती है कि ਆਪਾਂ बहुत शांतमई तरीके ਨਾਲ वाहिगुरू ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, शांति ਦੇ ਪੁੰਜ गुरु अर्जन देव पातशाह ਨੂੰ याद करते हुए बड़ी शांतमई तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ हिंदुस्तान ਕਹਿੰਦੇ पर ਸਾਡਾ देश भारत है। ਅਸੀਂ किसान हाँ, जय जवान जय किसान ਦਾ नारा भी ला रहे हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ बड़े शांतमई तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। तो ਅਸੀਂ शांतमई तरीके ਦੇ ਨਾਲ बड़े शांतमई तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बाबा जी चिट्टा कफन बन के सिर ते दिल्ली वाल जा रहे हैं सारे। असी भी अज काले वस्त्र पाए ने बिकॉज ठीक है, अपने देश की गरिमा हैगी है, रिपब्लिक डे है, खुशी भी हो सकती है, पर सानू वो दुख ज़्यादा है जिहड़े इन्ने किसान शहीद होए ने। उन्होंने भी रिस्पैक्ट देनी है। आपां जिथे आपां जवानों को रिस्पैक्ट देनी है तो किसानों को भी रिस्पैक्ट देनी है। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ इंटरनेट लाइव है ना, चलने नहीं देना आज। ये रोक रहे हैं, लाइव भी नहीं हो पा रहा फ़ोन बहुत देर से। मैं देख रहा हूँ शायद कुछ ज़्यादा ही निशाने पे रखा है इन्होंने हमें, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच को दबाया नहीं जा सकता। ये आंदोलन लंबा चलेगा, हम पहले भी बता चुके हैं। जल्दी यूट्यूब पे स्विच मारेंगे जैसे ही हमें एलिजिबिलिटी मिलेगी लाइव होने की। फेसबुक को अलविदा कहा जाएगा उस दिन। हमारे देश का गणतंत्र दिवस है, इसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबों ने सफ़ेद कफन गले में डाले रखे हुए, सब नहीं, ठीक है ना। जैसे ही कुछ ऐसा होगा जो अनुशासन के विपरीत होगा, जहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशनें होंगी और सोशल जस्टिस, किसी ने मान लो ऐसा हो गया कि टीयर गैस शेलिंग करीब हमारे बहनों भाइयों बच्चों पे बुजुर्गों पे, हम तैयार पर तैयार हैं भैया। हम वो शेल का जवाब वापस फेंक के देंगे उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए। कहने का पॉइंट है कि भैया हम दिल्ली में घुस चुके हैं अभी, और जैसे हमारे बुजुर्गों का आदेश होगा उसी तरह से नाम सिमरन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, शहीदों को याद करते हुए आगे दिल्ली की तरफ बढ़ते रहेंगे। सब युवा साथी, सब लोग ये दिल्ली में हम घुस चुके हैं ऑलरेडी, और पीछे से गाजीपुर से अभी ट्रैक्टर सब आ रहे हैं। सब पर सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करके रहे किसान एजेंडा। हम विनती करते हैं सरकार से कि आज भी आपके पास समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। 26 तारीख की जो आज हमारी आपने लाल किले पे स्पीच देनी है, उसमें भी कानून वापस ले लो, MSP बनाने की गारंटी दे दो, वरना ये आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है। ये आंदोलन सबसे बड़ा है। लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद। और ये रेवोल्यूशन पीछे नहीं हटेगा। ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, पशु पंछी बैल गऊ माता हमारे जितने भी जानवर हैं उनका भी हक मांग रहे हैं हम। उनका फीड भी, जो जानवरों का फीड होता है वो भी, जो हमारे कुत्ते बिल्ले, जो डॉग लवर्स हैं, जो कैट लवर्स हैं, उनको भी बता दें कि आपके बच्चे हैं जो ये डॉग्स और कैट्स, उनका खाना भी खेत से आता है। उनका हक भी हम लेके रहेंगे। खाना एक फंडामेंटल हक है। पहले 10% बच्चे कुपोषित हैं हमारे देश में, हमारे देश का फ्यूचर डेंजर में है। सबको ये हक दिलाया जाएगा। आपको दिखा दें कि सारी जगह पे 5 लाख ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश से
5 लाख ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश से आया है और 10 लाख के आसपास ट्रैक्टर बता रहे हैं हरियाणा पंजाब से। सो अगर इनको एक सिंगल लाइन में खड़ा कर दिया जाए इन अ सिंगल फाइट, द लाइन वुड एक्सटेंड टू ईरान। सो मिडिल ईस्ट तक चली जाएगी ये लाइन अगर सारे ट्रैक्टर दिल्ली से सीधा खड़े कर दिए जाएं। सो जन सलाह बन के ये आंदोलन में किसान कूदे हैं। कैसे भाई साहब, ठीक ठाक? सो और ये अपने पीछे ट्रैक्टर नहीं आ रहा है। जिसके बाद भी आपको आज बुग्गा गाड़ियां, किसानों की झांकियां, सब कुछ दिखाएंगे हम। सो हमारे बैल, हमारे घोड़े सब हिसाब मांगने आ गए हैं दिल्ली सरकार से कि संविधान की धज्जियां उड़ाते जा रहे हो, तुम कानून पे कानून बनाते जा रहे हो। कहीं नेशनल एम्बलम के बीच में से बैल की फोटो तो नहीं हटा दी गई। हमारे देश को हलों से जोता गया, के हथियारों से बनाया गया। हम बार बार विनती कर रहे हैं सरकार से, अगर किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर वो मर गया पूरा देश भूखा मर जाएगा। सो आगे पुलिस की बैरिकेडिंग। किसानों के बच्चे ही हैं, जवान भी। सो यही फैलाएंगे लाल झंडा। सो ये एक दिल्ली पुलिस का बैरिकेड था। सो आगे भी बैरिकेड लगाए गए हैं। ये दिल्ली पुलिस की इन्होंने असंवैधानिक तरीके से यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो हमारा संवैधानिक हक है आर्टिकल 19 जो हमें फंडामेंटल राइट देता है बिना हथियारों के कहीं भी इंडिया जाने को, हमारे से संवैधानिक हक अभी भी छीना जा रहा है। देखो बसेस इन्होंने ऐसे लगाई हैं जैसे इनके बाप की सड़क हो। सो दिल्ली पुलिस सब जवानों को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। सारे बैरिकेड अभी यानी हमने क्रॉस कर ली है और लीगल चल पड़ी है जनता। सो बाबा जी हमेशा नंगे पाँव ही रहते हैं। हमने भी इनसे आदत इसीलिए वैसे, पर आज हमने जूते पहने थे क्योंकि अभी हमारी उतनी ट्रेनिंग नहीं हो रखी कि नंगे पाँव भाग सके ना। कि अगर मान लो सामने से कोई टीयर गैस फेंके या कुछ फेंके तो हमें उसका भी जवाब वापस ही देना होगा, क्योंकि महिलाओं पे, बुजुर्गों पे गैस फेंकना एक ह्यूमन वायलेशन है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। सब लोग भाग रहे हैं की तरफ। सो आपके साथ हम लाइव पे बने रहेंगे। अगर कुछ भी असंवैधानिक हुआ आप इस लाइव को शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि हमारी लाइव की आवाज़ को दबाया जा सकता है। ठीक है ना। ये देखें गुलामी की जंजीरें तोड़ते हुए युवक आगे बढ़ रहे हैं देश को आजादी दिलाने के लिए। 1947 में
जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, वो कभी भी पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं थी हमारी, वो सिर्फ एक ट्रांसफर ऑफ पावर था। तो हमारे सिख, हिंदू, मुसलमान सब लोग एकत्र हो गए हैं। जिंदाबाद। सो हम आगे जा रहे हैं अभी। एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं किसान, ये देखो बिल्कुल अनुशासन से चल रहे हैं। एम्बुलेंस में भी किसान ही हैं। सो गाजीपुर दिल्ली में घुस चुका है और बिल्कुल जोश के साथ, अनुशासन के साथ हमारे युवक हैं, साथ में बुजुर्ग भी बैठे हैं ट्रैक्टर ट्रालियों पे, और गुलामी की जंजीरें तोड़ते हुए हमारा संवैधानिक हक आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है हमारा, हम कहीं भी जा सकते हैं इंडिया में। आगे एक और बैरियर लगा पुलिस का, हमें दूर से दिख रहा है। हमारे ताऊ बुलेट पे जा रहे हैं। मारदे फराते, ये भैया खालसे का झंडा, ये खालिस्तान का झंडा नहीं है। रखेंगे सबसे ऊपर देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा। कुछ 20 मिनट बचे हैं जवानों की परेड खत्म होने में दिल्ली में। 40 मिनट, आई एम सॉरी, 11 बजे वो परेड खत्म हो जाएगी। उसके बाद सब लोग सीधा दिल्ली में घुसेंगे। ये देखो हिंदुस्तान भारतवर्ष की पगड़ियों के ट्राई कलर लड़कों ने पहने हुए हैं। कमोटो ट्रैक्टर आई थिंक काफी पावरफुल होता है ये। ऐसे ऐसे ट्रैक्टर आ रखे हैं। सो उत्तर प्रदेश का किसान किसी से पीछे नहीं है। पूरे देश की वीट बास्केट बोला जाता है उत्तर प्रदेश को। सबसे ज़्यादा वीट उत्तर प्रदेश उगाता है हमारे हिंदुस्तान में। गेहूं, धान, गन्ना, इन्होंने 15-15, 16-16 महीने हो गए अभी तक इनका जो वेट करके फसल रखी है मंडियों में, अभी तक इनको उनका हिसाब नहीं मिला और उसका हिसाब मांगने आए हैं आज दिल्ली। सो सब युवक बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। पीछे से ट्रैक्टर आ रहे हैं बैरिकेड तोड़ते हुए, वो देख लो। किसानों का जनसलाब बन गया, जनसलाब। सेवा सिमरन नू हाँ, आत्महत्या नू ना। जो हमने बात बोली थी कि आत्महत्या करना सबसे नीच मौत है, हम आत्महत्या नहीं करेंगे। हम सबसे ऊपर वाली मौत का जो रुतबा शहादत वाला है वो हमें मंजूर है, पर आत्महत्या कोई किसान नहीं करेगा। किसान आत्मनिर्भर था, आत्मनिर्भर रहेगा। इतने डेंजरस आंकड़े हैं। 45 साल से कम वर्ष के जो युवा किसान हैं उनके सुसाइड रेट को आप गूगल करके देखें। 2 लाख से कम कर्जा, यानी कि $4000 से कम कर्जे के लिए किसान यहाँ पे शहादत ले रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। सो हम इसको, हमारे जैसे गुरु ने बोला है, अत हिरण में तब जूझ मरो। सो हम जूझते हुए मरना पसंद करेंगे। आत्महत्या वाला रास्ता हमारे लिए नहीं है।
और ये सारी डेथ प्रिवेंटेबल हैं अगर मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएं, और वो भी हम जल्दी करेंगे। सब किसान पुत्र और किसान बहनें बच्चे जो बाहरले विदेशों में रह रहे हैं, वो ऐप के थ्रू किसानों को यहाँ डायरेक्टली उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई साइकेट्रिक इंटरवेंशन हो, साथ की साथ वो डेथ प्रिवेंटेबल है। एक फाइनेंशियल प्लान बना के उन किसानों का डेथ 2-3 साल में क्लियर करवाया जा सकता है, खर्चे कम करके। ये सारी डेथ 3.5 लाख से ज़्यादा डेथ हुई है 96 से अब तक, सुसाइड, जो एक सरकारी आंकड़ा है, वो सारी डेथ प्रिवेंटेबल है। आज हमने दूसरी ऐप से अपने आप को लाइव किया है। अगर आपको लग रहा है कि वॉइस क्वालिटी कमज़ोर है तो आप यहाँ में कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं असली ऐप से। ये देखो किसान पुत्र यहाँ खड़े हैं। बाबा जी, ये कुछ एक्सप्लोजिव है आपके पास, टीयर गैस, ये बैन है टीयर गैस पे। यूनाइटेड नेशन की तरफ से टीयर गैस यूज की जा सकती सिविलियंस पे, ये बैन है। ऐसी आपने यूज की, यूनाइटेड नेशंस वॉशिंगटन डीसी में केस किया जाएगा साथ के साथ। यूज मत कर लेना गलती से भी। टीयर गैस यूज करना सीधा सीधा ह्यूमन राइट वायलेशन है। वॉशिंगटन डीसी में ह्यूमन राइट का केस करेंगे जैसी टीयर गैस यूज किया, बेल्ट नंबर नोट करके साथ की साथ। ये हमारे जो किसान पुत्र हैं वही फौज में हैं। सो आपको बता दें कि भैया ये इन्होंने किसानों को किसानों से बढ़वाने का ठेका ले रखा है। भैया सारा किसान बागी करके मानोगे क्या? ये देखें हमारे किसान पुत्र सड़क के बीच में वर्जिशें कर रहे हैं अभी। सो कहने का मतलब यह है कि जोश पूरा है, सब युवक दिल्ली में घुसे हुए हैं और गाजीपुर आगे बढ़ रहा है बहुत जल्दी, दिल्ली के अंदर जा रहे हैं सब लोग। सो केसरी झंडे साथ में तिरंगे शान से झूल रहे हैं ट्रैक्टरों पे। और टीयर गैस की बात चल रही थी भाइयों कि हमें देखो कितनी बदनसीबी है, इस देश के किसान की इतनी बदनसीबी, सौभाग्य बोलूँगा मैं, सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि हमारे बच्चों को शहादत मिलती है बॉर्डरों पे, वो अमर हो जाते हैं हमेशा के लिए। सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया उनका इस देश के इतिहास में, और उनके बुजुर्ग दिल्ली के बॉर्डरों पे शहादत ले रहे हैं। सो भैया ये किसान का सौभाग्य ही तो है कि हम देश के लिए जहाँ जरूरत पड़े वहीं खून बहाएंगे। सो आपको बता दें सब सिक्योरिटी फोर्सेस, भैया ऐसी नौकरी से रिज़ाइन देना ज़्यादा अच्छा है जो आपको बोले, क्योंकि ज़मीर का मर जाना ही तो मौत है। अगर आपको बोला जाए कि अपने माताओं बहनों पे, क्योंकि वो भी तो किसानों की माताएं बहनें हैं, बुजुर्गों पे टीयर गैस मारो, मैं तभी के तभी इस्तीफा दे दूंगा नौकरी से, तभी के तभी। ऐसा जैसे मार्टिन ल्यूथर किंग ने बोला कि जो अनजस्ट, मतलब कि जो अन्याय वाले कानून हैं उनको ना मानना मेरा मौलिक अधिकार है। इट्स माई मॉरल ड्यूटी टू नॉट ओबे द अनजस्ट लॉज। सो ऐसे कानूनों का हम पालन नहीं करेंगे जो कि न्याय नहीं करते, इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस प्रमोट करते हैं, इनइक्वालिटी प्रमोट करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी छीनते हैं। हम उन कानूनों का पालन नहीं करेंगे क्योंकि वो सारे कानून गैर संवैधानिक हैं। हमारी आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल पढ़ के देखें, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ना कि सिर्फ अडानी अमानी के बच्चों के लिए। सो हमारे देश आज़ाद है, हम कोई भी अपॉर्चुनिटी परसू कर सकते हैं, कुछ भी परसू कर सकते हैं। अमेरिकन ड्रीम के खिलाफ नहीं है, पर इंडियन ड्रीम भी कम नहीं भैया। जिस दिन MSP मिल गया, हमारे बच्चे अमेरिका, कनाडा, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाना छोड़ देंगे। हो सकता है पढ़ाई करने जाएं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, एग्रीकल्चर स्कूल्स बहुत बढ़िया हैं, वहाँ पढ़ाई करने जाएं। सो हम बता रहे थे कि हो सकता है अमेरिकन, कैनेडियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ की डेवलप्ड एग्रीकल्चर स्कूल्स, अर्थशास्त्र स्कूल्स, इंजीनियरिंग स्कूल्स में हम पढ़ाई करने जरूर जाएंगे। पर जैसे कि आपने देखा होगा, सऊदी के बच्चे, ओमान, कतर और
जितने भी अमीर देश हैं उनके बच्चे पढ़ के वापस अपने कंट्री चले जाते हैं, उसी तरह से इंडिया के बच्चे भी पढ़ाई करके वापस यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और पढ़ाई का स्तर और ऊपर लेके जाएंगे। सो इंडिया अपने आप में एक ग्रेट इंडिया बनेगा। जैसे कि इनको हर चीज़ को अमेरिकन करना है, और भैया अमेरिका ग्रेट अमेरिका बनेगा, कनाडा ग्रेट कनाडा बनेगा, इंग्लैंड ग्रेट इंग्लैंड बनेगा, जापान ग्रेट जापान बनेगा, हम ग्रेट इंडिया बनेंगे भैया। हमारी संस्कृति, हमारी वैल्यूज़ हम छोड़ नहीं सकते, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। एक बहुत साजिश के तहत अंग्रेज़ों ने ये कोशिश की है कि 200 सालों में उन्होंने हमारी जो संस्कृति है, रीढ़ की हड्डी है, उसको बीच में से तोड़ दिया। सो भैया हम अपनी संस्कृति को, सनातन धर्म, संस्कृत भाषा, पाली भाषा और जितनी पहले की पुरानी भाषाएं हैं उनको खुद सीखेंगे, खुद धर्मशास्त्रों का ज्ञान लेंगे, खुद अपने जो वेद हैं, खुद भी जो भी कुरान है, सबका गुरु ग्रंथ साहब है, खुद पढ़ेंगे। बीच में जो धर्म के ठेकेदारों की दल्लागिरी है वो नहीं चाहिए। अपने पिताजी के साथ वायु अल्लाह जो भी हैं, राम, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन में युवा, और देश की संस्कृति जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत करके हम अपने देश को और ऊपर लेके जाएंगे, सबसे ऊपर रखेंगे। हमारे देश का झंडा पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत। आगे बैरिकेडों से आपको फिर लाइव करके दिखाएंगे, और जैसे हम लाइव करें शुरू में 1-2 व्यूअर्स उसको शेयर करके ऑथेंटिकेट कीजिए क्योंकि हमारे साथ ये सिचुएशन है कि जैसे हम वीडियो डालते हैं उसको फेसबुक वाले बंदे जो हैं उसको दबाया जा रहा है और हमें पता चल रहा है बार बार। सो कोई दिक्कत नहीं, हम उनको भी टैकल करेंगे। टाइम आएगा जब वन बैटल एट अ टाइम विल फिक्स दैट सिचुएशन वेरी सून। जय हिंद।